बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। ऑर्डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर: सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम फर्स्ट सोर्स कोल, सेकंड सोर्स पेट्रोलियम, थर्ड सोर्स नेचुरल गैस, फोर्थ सोर्स प्लांट, फिफ्थ सोर्स एनिमल एंड सिक्स्थ सोर्स लेबोरेटरी डिस्कस करेंगे। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट कोल। कोल क्या है और इससे हम यानी कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट सोर्स हमारे पास जो है वो है कोल। अब कोल क्या है और इससे हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। A natural solid fuel which is obtained from dead plant body is called coal. It is also called black gold. Coal is a source of organic compounds and give following organic compounds. कोल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बड़ा सोर्स है और इससे हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मोर देन 200 organic compounds have been directly isolated from coal tar. कोल के एक फ्रैक्शन है जिसको हम कोल तार कहते हैं, इससे हम मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। These coal tar product are used as starting material for manufacturing of drugs, dyes, etc. कोल तार के ये प्रोडक्ट जो है इसको फर्दर हम दूसरे मटेरियल को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल ड्रग्स और डाइस को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो कोल से हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल कर सकते हैं। एग्जांपल बेंजीन, टॉल्यूइन, ज़ाइलीन, फेनॉल, सिरोल, नेफ्थलीन, volatile organic compounds, polyaromatic compounds, anthracene, etc. यानी कोल एक सोर्स है जिससे हम काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चंद एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दी है, इसके अलावा कोल तार से हम किस तरह यानी कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारे पास कोल तार है, यानी ये कोल तार है, शॉर्टकट हमने तार लिखा हुआ है, सो कोल तार है। कोल तार को हम फिर दो फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, लाइट ऑयल, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक ऑयल। इसी लाइट ऑयल से फिर हम दो चीजें हासिल कर सकते हैं। एक को हम बेंजीन कहते हैं और दूसरे को हम टॉल्यूइन कहते हैं। बेंजीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और टॉल्यूइन जो भी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह इसी बेंजीन से फिर हम नाइट्रोबेंजीन क्या करते हैं, हासिल करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाइट्रोबेंजीन से हम एजोबेंजीन हासिल करते हैं, जो कि वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसी तरह आखिर में हम इसे बेंजीडीन हासिल करते हैं। टॉल्यूइन से यहाँ पर हम क्या हासिल कर सकते हैं, नाइट्रोटॉल्यूइन। नाइट्रोटॉल्यूइन से हम एजोटॉल्यूइन और एजोटॉल्यूइन से फिर हम टोलाडीन क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अगर देखें तो टॉल्यूइन से जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे हम बेंजाइल क्लोराइड हासिल करते हैं। और बेंजाइल क्लोराइड भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी बेंजाइल क्लोराइड से फिर हम सिनेमिक एसिड हासिल करते हैं। सिनेमिक एसिड से फिर नाइट्रोसिनेमिक एसिड हासिल करते हैं। नाइट्रोसिनेमिक एसिड से फिर
पियोलिक एसिड, प्रोपियोलिक एसिड हासिल करते हैं, और उसके बाद इंडिगो, स्टील, बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इस तरह इसे नाइट्रोबेंजीन से भी हम यही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम आए तो इसी बेंजल क्लोराइड से हम बेंजल्डिहाइड हासिल कर सकते हैं, और बेंजल्डिहाइड से हम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड प्लस एसीटोन भी हासिल कर सकते हैं, और इसी से फिर यही इंडिगो यानी यही ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। यहाँ अगर हम कार्बोलिक ऑयल में यानी आए तो कार्बोलिक ऑयल से भी हम फेनॉल और नेफ्थालीन हासिल कर सकते हैं, और फिनोल से फिर हम फेनॉल और सिरोल्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इस फिनॉल से फिर हम कोरालीन एंड ओरिन और इसी तरह पिक्रिक एसिड और सेलेसिक एसिड वगैरह ये हासिल कर। मतलब ये कि कोल जो है ये क्या है, ये एक बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड से का, और हम इसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इससे किस तरह हासिल करते हैं कि इसका फ्रैक्शन जो होता है या इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो एक प्रोडक्ट होता है, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो प्रोडक्ट होता है कोलतार, उसी कोलतार से फर्दर हम क्या करते हैं, काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। सेकेंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो है हमारे पास पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम क्यों है और इससे हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज derived from Latin word petra means rock and oleum means oil. So petroleum means rock oil. Petroleum is a source of organic compounds and we can obtain the following organic compounds from petroleum. पेट्रोलियम जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बड़ा सोर्स है और इससे हम फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स में हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम यानी जब हम इसकी डिस्टिलेशन करें तो इससे हमारे पास यानी ये हमारे पास क्या है, क्रूड ऑयल है, ठीक है। इसको जब हम हीट करें तो इसके मुख्तलिफ फ्रैक्शंस क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन जो सबसे ऊपर होता है वो गैस है और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक क्या होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसी तरह दूसरा फ्रैक्शन जो हमारे पास आता है वो गैसोलीन होता है और गैसोलीन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन 5 से लेकर कार्बन 6 तक होते हैं। इसी तरह नेफ्ता, केरोसिन, डीजल, लूब ऑयल एंड फ्यूल ऑयल एटसेट्रा। इसके अलावा पैराफिन वैक्स एंड ब्यूटामिन बिटुमेन, यानी मतलब ये कि ये जितने भी यहाँ पर हमारे साथ ये कंपाउंड हैं ये क्या हैं, ये सारे ऑर्गेनिक हैं और ये हम किस चीज़ से हासिल करते हैं, ये हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हमारे पास जो दूसरे एग्जांपल्स हैं सल्फर कंपाउंड्स, यानी सल्फर कंपाउंड्स में हम पेट्रोलियम से ताफीन और मरकप्टेन हासिल करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन कंपाउंड में हम क्या हासिल करते हैं, पेट्रोलियम से हम पायराडीन, एनालीन और पायरोल हासिल करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन कंपाउंड्स जो कि हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं, इनमें से कौन कौन से, फ्यूरॉन, नेफ्थनिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, यानी ये भी क्या है, वेरियस कंपाउंड्स हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जो हम किस चीज़ से हासिल करते हैं, हम पेट्रोलियम से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। थर्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस क्या है और इनसे हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर गैसेस।
Natural gas is also source of organic compounds and we can obtain the following organic compounds from it. नेचुरल गैस से हम नेचुरल गैस जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स है और इससे हम फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। मीथेन, मीथेन जो है नेचुरल गैस में 85% होता है। इस तरह इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है ये टोटल 15% क्या होता है, मौजूद होता है। मतलब ये कि नेचुरल गैस से हम ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फर्दर इसको मतलब वाज़ी किया है कि हमारे पास जो नेचुरल गैस है इसकी कंपोजिशन जो है या इससे हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। यानी ये जो है हमारे पास ये 4 कंपाउंड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस चीज़ से हासिल करते हैं, ये हम नेचुरल गैस से हासिल करते हैं। प्लांट्स जो है वो भी क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बड़ा सोर्स है और इससे हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और ये पढ़ते हैं हम इनसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। प्लांट्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट गिव द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बड़ा सोर्स है और इससे हम फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हम प्लांट से किस तरह हासिल करते हैं, फ्रॉम वीट, मेज, पोटैटो, बार्ले एंड राइस। यानी वीट, मेज, पोटैटो, बार्ले और राइस से हम कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हासिल करते हैं। यानी हम जो डेली खाते हैं वीट, मेज, पोटैटो, बार्ले एंड राइस, इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यानी हम ये कार्बोहाइड्रेट खाते भी हैं और हम वैसे भी इससे क्या कर सकते हैं, ये हासिल कर सकते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट हम प्लांट में वीट, मेज, पोटैटो, बार्ले, राइस एटसेट्रा से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम प्लांट से हासिल करते हैं वो क्या है, वो प्रोटीन है। ठीक है, और प्रोटीन हम प्लांट से किस तरह यानी किस फॉर्म में हासिल करते हैं, पल्सीज एंड बीन्स। यानी पल्सीज और बीन्स में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन हम प्लांट से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज हम जो खाते हैं तो ये क्या करते हैं, यानी बीन्स और पल्सीज जब हम खाते हैं तो एक्चुअली हम क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। यानी प्रोटीन भी हमारे बॉडी में क्या आ जाता है। इसी तरह इसी पल्सीज और बीन्स से हम प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब प्लांट जो है ये भी हमें प्रोटीन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, या प्लांट जो है वो एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है। थर्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो विटामिन्स। यानी विटामिन्स हम क्या कर सकते हैं, प्लांट से हासिल कर सकते हैं। और वो विटामिन्स हम कैसे हासिल करते हैं प्लांट से, यानी किन प्लांट से हासिल करते हैं, ये हम फ्रूट्स और वेजिटेबल से हासिल करते हैं। यानी हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं इसमें क्या होती हैं, विटामिन्स होती हैं। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये विटामिन्स हम किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं, ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। मतलब प्लांट जो है ये विटामिन्स की क्या है, सोर्स है और विटामिन्स जो है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यही विटामिन हम यानी एप्पल फ्रूट से यानी एप्पल, ऑरेंज, बनाना वगैरह से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और इस तरह बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें ये विटामिन क्या होता है, पाया जाता है। फोर्थ वन, ऑयल्स। ऑयल्स भी क्या है, ऑयल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये हम किस से हासिल कर सकते हैं, ये हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। ऑयल जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है
और इसका सोर्स क्या है, मतलब हम ये किस चीज से हासिल कर सकते हैं, ये हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। किस तरह, फ्रॉम पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन पीनट ऑयल एंड सनफ्लावर, यानी इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, ये ऑयल हासिल कर सकते हैं। और ऑयल जो है वो क्या है, वो प्लांट ऑयल क्या है, ऑयल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम प्लांट से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। इसके बाद एंटी कैंसर एजेंट, यानी एंटी कैंसर एजेंट जो है वो क्या है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किस चीज से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। इसके अलावा एंटी मलेरियल एजेंट जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको हम किस चीज से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। इसी तरह अदर ड्रग्स, यानी दूसरे भी जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं, या इसको हम किस चीज से हासिल कर सकते हैं, इसको हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, और ये 4 क्लासेस जो हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए होल हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और ये 4 क्लासेस यानी ऑर्गेनिक की 4 क्लासेस जो है ये हम किस चीज से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। इसमें पहला क्लास जो है अल्कलॉइड्स, यानी अल्कलॉइड्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किस चीज से हासिल करते हैं, ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। सेकंड जो है ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक क्लास है, और इसको हम किस चीज से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। इसी तरह पॉलीफेनोल्स जो हैं वो भी क्या है, एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसको भी हम किस चीज से हासिल कर सकते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। इसी तरह टर्पीन्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक क्लास है, और इसको भी हम किस चीज से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। मतलब ये कि प्लांट से हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, हासिल करते हैं। फिफ्थ सोर्स एनिमल जो है, एनिमल से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल करते हैं, यानी एनिमल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स है। एनिमल आल्सो गिव्स अस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनिमल भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, या एनिमल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको हम एनिमल से हासिल करते हैं। किस तरह हासिल करते हैं, फ्रॉम एग्स, यानी एग से हम प्रोटीन हासिल करते हैं। मटन से हम प्रोटीन हासिल करते हैं। चिकन से हम प्रोटीन हासिल करते हैं। बीफ से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। फिश इससे हम भी क्या करते हैं, प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको हम एनिमल से हासिल कर सकते हैं। किस फॉर्म में, एग्स फॉर्म में, मटन फॉर्म में, चिकन फॉर्म में, बीफ में एंड फिशेस में। इसके अलावा फैट्स और ऑयल भी क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इसको हम एनिमल से हासिल कर सकते हैं। किस तरह, फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से हम फैट्स और ऑयल क्या करते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बटर से भी हम फैट्स और ऑयल क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसी तरह चीज़ से भी हम फैट्स और ऑयल क्या करते हैं, हासिल करते हैं। मतलब ये कि एनिमल जो हैं, एनिमल भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं, या एनिमल से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। लेबोरेटरी 6 सोर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्या है, वो लेबोरेटरी है। यानी लेबोरेटरी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह तैयार करते हैं या किस तरह हासिल कर सकते हैं। After the discovery of urea by Euler, scientists started synthesizing of organic compounds in laboratory. Euler के
यूरिया की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करना शुरू कर दिया। यानी पहले तो साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में तैयार की जाती हैं और लेबोरेटरी में हम इसको तैयार नहीं कर सकते। लेकिन वुलहर ने यूरिया को जब लेबोरेटरी में तैयार कर दिया, यूरिया जो है वो क्या है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो वुलहर ने जब यूरिया को और लेबोरेटरी में तैयार कर दिया तो इसके बाद साइंटिस्ट ने दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार करना शुरू कर दिया। Nowadays we can prepare or synthesize large number, यानी more than 10 million of organic compounds in laboratory। आजकल हम more than 10 million ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो ऑल दिस क्रेडिट गोज टू वुलहर। सो ये क्रेडिट किसको जाता है, वुलहर, क्योंकि सबसे पहले वुलहर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किया था। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो यूरिया था। नाउ एग्जांपल्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं वो कौन कौन सा है। एग्जांपल्स, फर्स्ट अल्कोहल। अल्कोहल को हम लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसी तरह यूरिया हैं, फिनोल्स हैं, ईथर्स हैं, अल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एस्टर्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन में भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड अल्काइल हैलाइड्स एक्सेट्रा। मतलब ये कि हम लेबोरेटरी में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी कोल कार्बोनाइजेशन एंड लिक्विफेक्शन।